जैन साथियों यदि आप कोई भी प्रॉपर्टी जमीन खरीद रहे हैं तो सावधान हो जाएं। हम इसमें दो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे कि एक ही जमीन की अगर डबल रजिस्ट्री हो गई है तो कौन सी रजिस्ट्री मान्य होगी। एक ही जमीन की डबल रजिस्ट्री यानी कि मान लीजिए किसी ने किसी को जमीन बेच दी, कोई प्लॉट या खेत बेच दिया और 2 साल बाद या 10 साल बाद या 20 साल बाद वही प्लॉट चुपके से धोखाधड़ी से आपको बेच दिया, तो कौन सी रजिस्ट्री मान्य होगी। पहला, ठीक है, मैं विद आपको प्रूफ विद कानून जो जो है वो भी आपको बताऊंगा। दूसरा, जमीन के डबल रजिस्ट्री फ्रॉड से आप कैसे बच सकते हैं, क्योंकि जमीन जो भी खरीद रहे हैं सबसे ज़्यादा डबल रजिस्ट्री फ्रॉड हो रहा है। ठीक है, तो पूरा आपको विधिवत तरीका आपको समझाऊंगा साथियों। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं साथियों, पूरा मैंने आपके लिए विद प्रूफ तैयार किया है साथियों। एक चीज़ और बता दूं आपको कि यदि आप कोई भी सलाह लेना चाहते हैं, ठीक है, लीगल एडवाइस, या आप कोई ज़मीन खरीद रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स दिखवाना चाहते हैं डबल रजिस्ट्री संबंधी, इस प्रकार के कोई फ्रॉड तो नहीं है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। साथियों, आते हैं अपने पॉइंट पर कि पहला पॉइंट यहाँ पे क्लियर करेंगे आपका कि एक ही ज़मीन की डबल रजिस्ट्री तो कौन सी मान्य होगी। ठीक है, तो उत्तर होगा हमारा कि जो रजिस्ट्री पहले हुई है वो रजिस्ट्री साथियों हमेशा मान्य होती है। अब आप सवाल करोगे ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट सेक्शन 3 आप देखेंगे तो उसमें लिखा है कि किसी तथ्य के संबंध में जब ऐसी जांच या तलाश जांच पड़ताल उसे करनी चाहिए थी, करने से जानबूझकर प्रभावित न रहता तो वह तथ्य उस तथ्य को जान लेता या जानबूझकर जांच तलाश से प्रवृत्त रहना। साथियों, ये कहता है कि आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी, चल संपत्ति, या मान लीजिए सबसे ज्यादा कोई प्रॉपर्टी यानी कि खेत खरीद रहे, घर खरीद रहे, प्लॉट खरीद रहे हैं, तो आपका दायित्व है कि आप पता करें कि ये प्रॉपर्टी जो एक्स प्रॉपर्टी है ये किसी को बेची तो नहीं जा चुकी, रजिस्ट्री चेक करें, डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, या कितना इसका एरिया इससे अधिक तो नहीं बेची जा चुकी है, आजकल बहुत फ्रॉड हो रहा है। ठीक है, या किसी किराए पे एग्रीमेंट पे तो नहीं है, या किसी का दूसरा का कब्जा तो नहीं है। ये सारी बातें जानना आपका कर्तव्य होता है। ये आप देख लीजिए यहाँ पे, ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट है। जांच या तलाश से जानबूझकर प्रवृत्त रहना, आप जानबूझकर पीछे हट रहे हो। ठीक है, क्योंकि आप जो भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसमें आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, मान लीजिए आपने आंख बंद करके या धोखे से खरीद ली कोई प्रॉपर्टी, ठीक है, मान लीजिए ये खरीद लिया आपने, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये मान लीजिए हमारी है, हमने पहले ए व्यक्ति को बेच दी है। ठीक है, अब हमने 10 साल बाद जो है दूसरे को बेच दी धोखे से, या मान लीजिए खतौनी में नाम था या किसी तरीके से दूसरे को बेच दी बी को, तो एक ही मान्य रहेगी, बी वाले के सारे पैसे डूब जाएंगे, बी वाली पे कानून लागू होगा। भाई आप जानकारी जानते, तथ्यों की तलाश करते, जांच तलाश करते, ठीक है, तो ये चीजें इस पर लागू होंगी। ठीक है, तो इस पर ये कानून होगा साथियों। ठीक है, अब आता है सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कि ये जो है फर्स्ट कि जमीन की डबल रजिस्ट्री फ्रॉड से आप कैसे बचें। ठीक है, तो देखिए साथियों, इससे बचने के लिए आपके पास एक तरीका है। यदि आप डबल रजिस्ट्री फ्रॉड से बचना चाहते हैं, ये एक डबल रजिस्ट्री फ्रॉड नहीं है, कई फ्रॉड होते हैं, आपको कई फ्रॉडों से बचना है, लेकिन सवाल ये है कि डबल रजिस्ट्री से आप कैसे बचें। ठीक है जी, तो देखिए मान लीजिए ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये 2019 में बेच दी है, तो क्या होता है भाई, मैंने बेची, ठीक है, ए ने खरीद ली, ए ने दाखिल खारिज नहीं कराया तो खतौनी पे हमारा ही नाम है। ठीक है, हमने क्या किया, हमने वही खतौनी निकलवा के, अब आप है बी, आपका नाम बी, तो हमने आपको बेच दी। ठीक है, आप रजिस्ट्री भी हो गई, आसानी से हो जाती है, फिर आप कब्जा करने पहुंचोगे तो आपके सारे पैसे डूब जाएंगे। यही नहीं, मैंने कई फ्रॉड पकड़े हैं ऐसे, मैंने कई, जो भी लोग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को भेजते हैं, मान लीजिए आप यूपी में ज़मीन खरीद रहे हैं, ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए भेजते हैं कि महोदय ये एक प्रॉपर्टी हम खरीद रहे, इसकी थोड़ी जांच पड़ताल कर लें। ठीक है, तो मैंने कई ऐसे देखे हैं कि मान लीजिए ए व्यक्ति बेच रहा है बी को, ठीक है, और ए व्यक्ति पहले ही बेच चुका है, ये एक्स प्रॉपर्टी पहले ही बेच दी उसने अदर व्यक्ति को, ठीक है, और उसके बाद वो बी को बेच रहा है। हमने कई ऐसे फ्रॉड पकड़े हैं। ठीक है साथियों, तो आप सतर्क रहें, सावधान रहें, आप अच्छी तरीके से डॉक्यूमेंट्स को जांचें, किसी अच्छे अधिवक्ता से जांचें। ठीक है, ऑनलाइन चेक करवाएं, सारी चीज़ें चेक करने के बाद ही आप खरीदें। और एक चीज़, यदि आप कोई भी लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, या मान लीजिए उत्तर प्रदेश में आप ज़मीन खरीद रहे हैं,
कोई भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, आपका डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना चाहते हैं, कोई फ्रॉड वगैरह तो नहीं, केस तो नहीं चल रहा, तो आप साथियों सलाह ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप फीस पे करके सारी जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।